इमरजा कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं क्लास 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें विदेशर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में किस टाइप का। तो मॉडल क्वेश्चन मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। मॉडल क्वेश्चन आप से क्वेश्चन ज़्यादा टैली नहीं करेगा, जितना क्वेश्चन हम बताएंगे उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपका टैली करने वाला है। तो किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है। तो मान लीजिए कोई संख्या आपको मानना है, तो संख्या को हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या माना, एक्स का 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा 1/3, यानी एक्स हमने माना है उसका तिहाई 1/3 हो जाएगा। उसमें 5/2 को क्या करेंगे, 5/2 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो विल भी प्राप्त क्या होगा, 3/2 प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स वन जा क्या हो जाएगा, x/3 - 5/2 = 3/2। अब देख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक मिल गया। कैसे मिला, किसी संख्या के 1/3 मतलब 1/3 में 5/2 क्या करने पर, घटाने पर, प्राप्त मतलब बराबर, कितना प्राप्त, 3/2, बस हो गया। मल्टीप्लाई करो, x बन जाए x/3 - 5/2 = 3/2। एलसीएम लो, 3 दूनी 6, क्योंकि ये विषम संख्या है और ये सम संख्या है, तो सम और विषम का एलसीएम हो जाएगा सम। क्रॉस करेंगे 2 को 1 से, 2x - 3 5 सब 15 आ जाएगा बराबर 3/2। अब क्या करेंगे, बीच में इक्वल का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 = 4 x - 15 2 = 30 = 6 3 = 18। तो क्या हो जाएगा फाइनल, 3x = 18, 30 माइनस राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो माइनस सबसे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4x बराबर कितना, 18 में से 30 में से 18 ऐड कर देंगे तो 48 हो जाएगा। x बराबर 48, तो 4 इंटू में है तो इंटू वाला कहाँ जाता है, डिवाइड में, बताया तो था। 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 12 टाइम्स जाएगा, 12 चौके 48। x बराबर कितना, 12 आंसर। इस तरह से ये सवाल आपका सॉल्व हो जाता है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन और कहता है, किसी संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ने पर, किसी संख्या के 2 गुने में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगा या होगा। ऑप्शन आपके सामने बहुत सारा रहेगा, तो एग्जाम में कैसे करोगे, फिर से बताओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्ट समझो कोई चीज़ को, संख्या को क्या, किसी संख्या के, तो संख्या क्या, एक्स हो गया संख्या, ध्यान से समझिएगा, संख्या एक्स हो गया। इसका 2 गुना, किसी संख्या का 2 गुना, तो 2 गुना कर दो, 2 गुना एक्स हो गया, उसमें 8 जोड़ दो, प्लस 8 जोड़ दिए, प्राप्त को क्या करते हैं, बराबर, कितना प्राप्त हुआ, 32। चलो ठीक है, 2 को x से गुना कर दिए तो 2x + 8 = 32, क्लियर। 2x = 32, 8 प्लस राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना, 32 में 8 घटाएंगे, तो 32 में कितना घटाना है, 8 घटाना है, कितना बचेगा, 32 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जल्दी से बताइए। तो क्लियर कट आपका हो गया, यहाँ से 2 घट गया, या इधर से आपका 6 घट गया, मतलब 24 बच जाएगा, 24 बच जाएगा। 24 8 32 हो जाएगा, 24 2 बट्टे में आ जाएगा, काटेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 12, 12 इज द करेक्ट वन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आगे पूछता है तो किस तरह से पूछेगा, x और 5 का योग 12 है तो समीकरण क्या होगा। मान लीजिए एक संख्या है, कह रहा है कि संख्या x और 5 का योग यानी सम करने पर, टोटल करने पर, जोड़ने पर 12 है, यानी x और 5 का योग 12 है, ठीक है ना। तो समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण क्या हो जाएगा, तो बहुत बढ़िया है। देखो x में क्या कर रहा है, 5 का योग कर रहा है, तो योग कितना हो जा रहा है, यानी प्राप्त हो रहा है कितना, 12, तो योग इसका समीकरण हो जाएगा, x + 5 = 12। एकदम आराम से समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है राशियों की तुलना, वहाँ से क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनता है, जैसे आपका क्वेश्चन कह देगा कि मान लीजिए पहला सवाल, एक्स का 40%, एक्स का 40% बराबर 200, तो एक्स का मान होगा, एक्स का मान होगा, ये पूछ रहा है।
तो x का मान क्या होगा, तो देखो x का के जगह में मैथ्स में क्या होता है इनटू, इसको ऑफ कहते हैं इंग्लिश में, 40% मतलब डिवाइड, है ना, बराबर 200 है। अब इसको अब 40 को x से कर दो मल्टीप्लाई, तो 40x हो जाएगा, डिवाइड 100 इज इक्वल टू 200। लॉजिकल समझाएंगे, 4 1 जाओ 4 और एक 0 है उतर जाओ, x है उतर जाओ, इसको करो 2 1 जा 2, यहाँ 2 0 यहाँ 2 0, कितने 0 हो गए, 4 हो गए। x बराबर ये कितने हो गए सर, ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 20,000 हो गया। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 40, एक 0 कैंसिल आउट, और 4 5 जा 20 और 2 0 यानी 500 आ गया। एक्स का वैल्यू कितना आया, 500 आ गया, तो ₹500। तो एक्स का वैल्यू आपका 500 आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से जानेंगे बेहतर क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 40 का 40% होगा, 40 का 40% क्या होगा पूछा है। ऑप्शन आपके सामने एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, आप उसको समझिए। 40 का के जगह में इंटू 40% माने क्या हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक 0 यहाँ से, एक 0 यहाँ से काट दो, तो 4 चौके कितना हो जाएंगे, 16। तो 40 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 40 का 40% 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 60 सेकेंड, कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड एवं 1 घंटा का रेशियो क्या हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा। अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो अनुपात का फॉर्मूला क्या दिया है, 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 60 सेकेंड, और 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, इसका टोटल अनुपात किस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो हो जाएगा 60 सेकेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 सेकेंड बटा 1 घंटा, अनुपात मतलब होता है सापेक्ष अनुपात, मतलब बटा हो गया। तो 60 सेकेंड हो गया ऊपर में, सबको पता है। और 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। तो सेकेंड सेकेंड निकल गया, तो सेम रेशियो कट गया, सेम कट गया, 6 का 6, 6 36 और एक 0, तो 1/60 आ गया। अगर हम इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो 1 रेशियो क्या आ जाएगा, 60 इज द करेक्ट वन। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/60। इसी तरह से अनुपात वाला क्वेश्चन में अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि 50 आमों के समूह में, कितने आम है बेटा, 50 आमों के समूह में 60% आम, 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो बिना पके 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो बिना पके आमों की संख्या क्या है, 120 रुपया। तो 50 आमों के समूह, तो आमों की कुल संख्या कितनी है बताइए जल्दी से, आमों की कुल संख्या, कुल संख्या 50, एक सेकंड रुक जाइएगा। तो सवाल क्या था कि 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो बिना पके आमों की संख्या कितनी होगी। तो भैया 50 का 60, टोटल आम कितना है, 50 है, तो 50 का 60% पका हुआ है। तो पके आमों की संख्या क्या है, पके आम बराबर है 50 का 60%, तो 50 का के जगह में इंटू 60% मैंने 100 हो जाएगा, एक 0 इससे एक 0, 5 का 30 है, 30 गो आम पकल है। तो भैया 50 में से 30 गो पकल है, तो कितना नहीं पकल है, 20 गो नहीं पकल है। तो बिना पके आमों की संख्या कितनी पूछ रहा है, बिना पके मैंने नहीं पका हुआ है, तो नहीं पका हुआ आम कितना है, 20। एकदम सिंपल बात था। उसी टाइप का क्वेश्चन आपको आगे बढ़ाते हैं। एक स्कूटी का अंकित मूल्य है 80,000, जीएसटी इसका 20% हो गया, तो जीएसटी 20% करने के बाद स्कूटी का विक्रय मूल्य क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक स्कूटी का अंकित मूल्य 80,000 रुपया है,
20% इसमें गुड सर्विस टैक्स जुड़ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद स्कूटी कितनी में बेची जाएगी, स्कूटी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है टैक्स अगर जुड़ेगा तो मूल्य बढ़ेगा। तो जो टैग प्राइस है जिसको हम लोग कहते हैं अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य बराबर स्कूटी का 80,000 रुपया है, ठीक है ना। अंकित मूल्य कितना है, 80,000 रुपया है स्कूटी का, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें 20% जीएसटी जोड़ दीजिए, तो जीएसटी यानी गुड सर्विस टैक्स बराबर 80,000 का मतलब इंटू 20%, ये जोड़ दिए। एक इससे एक जीरो इससे काट दिए तो कितना हो जाएगा, 2 8 16 और ये 3 जीरो यानी 1000, 16,000 रुपये तो टैक्स से आ गया हो, ठीक है ना। तो अब इसको कितना में बेचेगा, तो कंपनी चाहेगा ना हमको प्रॉफिट हो, तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा यानी एसपी जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विक्रय मूल्य, सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर अंकित मूल्य प्लस जीएसटी। तो अंकित मूल्य कितना था जल्दी से बताओ, 80,000 था, प्लस जीएसटी हो गया 16,000, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 96,000 हुआ ना। तो गाड़ी था 80,000 का, टैक्स में दे दी हम 16,000, तो मिल गया गाड़ी 96,000 में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग गुड सर्विस टैक्स इसका निकाल लिए आराम से। ऐसे क्वेश्चन विद्यार्थियों को फंसा देता है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको फंसा देता है। या तो ऐसे पूछेगा कि एक घड़ी का अंकित मूल्य, एक घड़ी है, हैंड वॉच कहो या वॉल वॉच करो कोई दिक्कत नहीं, तो कहता है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 2500 है बुआ, 2500 है। इस पर हम लोग 10% बट्टा, अब ये देखो बट्टा और बैट में क्या अंतर है, दिया जाता है। तो बट्टे की राशि क्या होगी, बट्टे की राशि क्या है, अब इसमें ऑप्शन दे देगा। तो देखो सबसे पहले अंकित मूल्य कितना है, 2500 है, तो घड़ी का अंकित मूल्य बराबर 2500 बेटा। अब इस पर बट्टा दे दिया, बट्टा मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब छूट हो गया। तो बट्टा कितना हो गया जल्दी से बताओ, बट्टा हो गया यानी डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट हो गया 2500 का क्या परसेंट, 10%। तो 2500 का 10% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 10% माने 100 हो, एक जीरो कटल बा, तो कितना आ जाएगा, 250 है का 250 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा। तो बट्टे की राशि पूछा है, तो बट्टे की राशि कितनी हो गई, डिस्काउंट कै रुपया का हुआ, 250 रुपया का हुआ। तो बट्टे की राशि पूछा था, लास्ट में देखिए बट्टे की राशि क्या था, डिस्काउंट कितना हुआ, बट्टे की राशि हो जाएगी 250, ध्यान से समझ, 250 रुपये बट्टे की राशि। एकदम जो गणित पढ़े नहीं हो उनको भी हम पढ़ा देंगे बढ़िया से, एकदम आराम से समझेंगे, मक्खन की तरह, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बस जुड़े रहे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को, ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके, ठीक है ना। उसी तरह से पूछ रहा है एक टीवी है, ध्यान से समझिएगा। एक टीवी का अंकित मूल्य, तो आप आ रही है, एक टीवी का अंकित मूल्य 4,500 है। अगर बट्टा उसमें 30% दे रहा है, तो भैया टीवी को हम लोग, टीवी मतलब टेलीविजन, टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब इसको देखिए अंकित मूल्य कितना है, तो टीवी का अंकित मूल्य 4,500 है, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य बराबर 4,500, ठीक है। और इसमें बट्टा अभी तुरंत बताया बउआ, बट्टा मतलब क्या होता है, छूट होता है। छूट मतलब कब होता है, छूट मतलब होता है कि जब सेल लगा हो कहीं पर, तो टीवी पर सेल लगा है, बट्टा यानी डिस्काउंट दे रहा है कितना, 30%। तो 4500 उसका दाम है और उसमें 30% का डिस्काउंट छोड़ दिया, तो भैया 30% का डिस्काउंट छोड़ दिया तो 0 0 कैंसिल हो गया, 0 इससे कैंसिल हो गया, तो 450 × 3 और जोड़ दो,
300, 3 5 से 15, कैरी 1 हो गया, 3 4 से 12, 130, 1350 रुपये डिस्काउंट छोड़ दिए। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब जब डिस्काउंट छोड़ेगा तो जो दाम है ना, जो 4500 दाम है उसमें से डिस्काउंट काट देगा कि भैया इतना डिस्काउंट छोड़ दिए। तो 4500 में 1350 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना जाता है बेटा, 1350 हम माइनस करते हैं तो कितना आता है, जल्दी से बताइए। 0, ये 10 में से 5 तो 5, ये दे दिए 4, 4 में से 3 तो 1, ये 3150 रुपया इसका हो जाएगा। 3150 रुपये इसको मिल जा रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। उसी तरह से आगे हम लोग जानेंगे। अगला क्वेश्चन है, जैसे 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है, तो 144 रुपये में कितने पेंसिल आएंगे, ऐसे सवाल बनता है। क्वेश्चन 16 पेंसिल है, कितना पेंसिल है, 16 पेंसिल का मूल्य 64 है, तो 144 रुपया में पेंसिल आएंगे या खरीदी जाएगी। तो ये इसको समझ लीजिएगा, 16 पेंसिल, कितना पेंसिल है, 16 पेंसिल। 16 पेंसिल का मूल्य है 64 रुपया। 16 पेंसिल का मूल्य कितना है, 64। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, एक ही नियम से इसको सॉल्व करना। एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 64 बट्टा कितना, 16। तो 16 चौके 64, यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना पड़ा हो, एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपया, 4 रुपया पड़ गया। तो 144 रुपये में कितने पेंसिल लाएंगे, ये पूछ रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 64 रुपये में कितने पेंसिल लाएंगे, 16। तो इसको इस टाइप का लिख सकते हैं हम लोग। देखो 144 का पूछा है, एमआरपी पहले पूछ रहा है, तो 64 रुपया में पेंसिल बराबर कितना आ रहा है, 16। तो 1 रुपया में पेंसिल कितना आएगा, 1 रुपया में पेंसिल कितना आएगा, जल्दी से बताइए। 16 बटा क्या, 64, 16 1 16, 16 चौके 64, 1/4 पेंसिल आ रहा है, मतलब 0.5। एक पेंसिल का मूल्य कितना हो रहा है, 0.25, 25 पैसा, ठीक है ना। 1/4 का होता है 0.25। तो 144 रुपया में कितना पेंसिल आएंगे, 144 रुपया में कितना पेंसिल आएंगे, तो हो जाएगा 144 इंटू 1/4, या डेसिमल वाला 0.5 भी लिख सकते हो। इसको कैंसिल आउट करो, 2 to the 4, 2 5 2 7 जा 14, 2 to the 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, यानी 2 1 2, 2 3 जा 6, 7 था, 1 बोरो देने के बाद ये 12 हो जाता है, 12 2 6 12, तो 36 का 36 पेंसिल। कितने पेंसिल आएंगे, 36 पेंसिल आ जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बुआ, इसका सही आंसर हो जाएगा 36 पेंसिल, 36 पेंसिल आएगा। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ सही आंसर हो जाएगा इसका 36 पेंसिल दिया हुआ है ऑप्शनल में, हम आपको बता दिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन अगर ऐसा दे देगा कि 1 दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है, तो 360 रुपया में कितने केले मिलेंगे। घुमा रहा है, 1 दर्जन केले का मूल्य, 1 दर्जन केले का मूल्य तो 1 दर्जन केले का मूल्य कितना है, 1 दर्जन केले का मूल्य है 30 रुपया। तो 360 रुपया में कितने दर्जन, दर्जन होता है 12 का, ठीक है ना, कितने दर्जन केले मिलेंगे कह रहे हैं। तो 1 दर्जन होता है 12, यानी ये समझ लो कि 12 केले का मूल्य कितना हो गया, 12 केले का मूल्य हो गया 30 रुपया भैया। तो 1 केला कितना में मिल रहा है, 1 केले का मूल्य बराबर कितना हो जा रहा है, 30/12 हो जा रहा है। तो 360 रुपया में कै केला मिलेगा, 360 रुपया में कै केला मिलेगा, तो 30 रुपया में कितना केला मिल रहा है, 12। तो इसी को अगर हम उल्टा के लिखते हैं, देखो यहाँ से अरेंज करके लिखते हैं, एमआरपी से एमआरपी की तरफ लिखते हैं, देखिए एमआरपी पूछा है, तो लिखेंगे 30 रुपया में
उपलब्ध केला बराबर, उपलब्ध केला, कितना केला उपलब्ध है 30 रुपया में 12, यानी 1 दर्जन है। तो 1 रुपया में कै गो केला उपलब्ध रहेगा, उपलब्ध केला बराबर कर सकते हैं 12/30। तो वहीं पर पूछ रहा है 360 रुपया में उपलब्ध केला बराबर 12/30 गुना 360। ठीक है ना, 1 0 कट गया, 2 1 2, ये 3 था पहुँचा दिया, 16 हो गया, 2 8 16। ठीक है ना, 18 हो जाएगा, यही ना होगा भैया, 3 1 3 3 2 6 12 हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा। देखो 1 0 इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 का टेबल से काटेंगे, 3 1 3 3 1 3 3 2 6, यानी 12 × 12, ये पेयर बना दो, 12 2 144, 144 यानी 144 रुपया, 144 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई टेंशन ही नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो कहता है कि 144 रुपया में 360 रुपये में कितने, 360, सॉरी सवाल कुछ अलग था, 360 रुपये में कितने दर्जन केले मिलेंगे, ये 360 रुपये में कितने दर्जन केले मिलेंगे ये बोल रहा है। तो कितने दर्जन केले मिलेंगे, तो दर्जन में निकालेंगे तो 144 केला हो गया, सॉरी यहाँ पर रुपया नहीं केला होगा, 144 केला, 144 केला कितना दर्जन हो रहा है, 12 दर्जन, कितना दर्जन हो रहा है, 12 दर्जन। ठीक है, 12 दर्जन इसमें केला हो रहा है, क्योंकि 12 × 12 यानी 1 केला 1 दर्जन में 12, तो ये 12 दर्जन हो गया, तो 12 दर्जन 144 रुपया में हो जा रहा है। तो इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि 1 दर्जन यानी 12 केले का मूल्य 30 रुपया, तो 1 केले का मूल्य हो जाएगा 30/12, तो 360 रुपये में कितने केले आ जाएंगे। ठीक है, तो इंटू 360 ऐसे भी कर सकते हो, 12 3 36, 0 3 3, ये इससे नहीं बन रहा है, ये वाला पोर्शन आपका बनेगा 30 रुपया में उपलब्ध केला बराबर, वही बता दिए कितना केला उपलब्ध है 12, यानी 12 केले का मूल्य 30 रुपया पड़ रहा है, तो 1 रुपया में कितना केला मिलेगा, तो 12/30, तो 360 रुपया में कितना केला मिलेगा, तो 12/30 गुना 360, ध्यान से समझिएगा, 0 कट गया, 3 1 3 3 2 6, तो 12 गुना 12, तो दर्जन कितना का होता है 12, तो 1 दर्जन, और 12 क्या है दर्जन, तो 12 दर्जन, कितना दर्जन 12 दर्जन। अब इसको अगर हम लोग को स्पष्ट रूप से अगर कोई तालिका से बनाना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, तालिका से बनाना होता तो ऐसे लिख सकते हैं, 12 केले का मूल्य 30 रुपया है, तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे x। देखो ये तालिका से इस तरह से बनता, यहाँ पर ली जाती है दर्जनों की संख्या, दर्जन, और यहाँ पर केलों की संख्या। ठीक है ना, तो हो जाता 12/30 और x/360, क्रॉस कर देंगे तो 30x आ जाएगा, और 12 गुना 360, x बराबर 12 गुना 360/30, 0 काट देंगे। ठीक है ना, फिर वही बात आ गया, सेम टू सेम हो जाएगा, 12 दर्जन निकल जाएगा। अब दूसरा है प्रतिलोम समानुपात से भी बनाओगे तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे, तो 12 गुना 30 बराबर x गुना 360, 12 3 36 360, 36 360, इससे नहीं बनेगा, ये वाला 12 दर्जन इस तरह से निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए हम जाते हैं, बाय। कह रहा कि 45 आदमी किसी कार्य को 49 दिन में करता है, 45 आदमी हैं, वहाँ तो समझ गया वो क्वेश्चन को कभी करना होगा। 45 आदमी किसी कार्य को 49 दिन में, कितना दिन में 49 दिन में समाप्त करती है, या समाप्त करते हैं, सॉरी करते हैं, तो 35 आदमी इस काम को कितना दिन में करेगा। तो भैया 35 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो 45 आदमी, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, M1 है ना, D1 बराबर M2 D2। ये हो गया M1 यानी पहला आदमी, 45 आदमी है, और D1 यानी कार्य कितना हो रहा है 49,
M2 मतलब दूसरा आदमी यानी 35, तो कितने दिन में यानी D2 निकालना है। तो जब D2 निकालना है तो 35 बटे में आ जाएगा, तो 45 गुना 49 बटा 35 बटे में आ गया। 7 से काट दो, 7 पचे 35, 7 7 49, फिर 5 9 45, तो 9 7 63। D2 बराबर 63 दिन में कंप्लीट करेगा। हो गया ना, आराम से बस फॉर्मूला याद रखना है, M1 D1 M2 D2। ये पहला आदमी पहला समय, दूसरा आदमी दूसरा समय आपको निकालना होगा, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है ना, आराम से इसी तरह से सॉल्व होते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 पेंसिल का मूल्य 45 रुपया है, तो 10 दर्जन पेंसिल का मूल्य कितना होगा ये पूछ रहा है। 10 पेंसिल का मूल्य कितना है, 45 है, तो 10 दर्जन पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा। तो 10 पेंसिल का मूल्य कितना है, 45 है। 10 पेंसिल का मूल्य कितना है, 45 है, तो 10 एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा। कह रहा है कि 10 पेंसिल का मूल्य बराबर 45, तो चूंकि एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 45 बटा 10, तो कह रहा है कि 10 दर्जन पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा। तो दर्जन में कितना होता है, 12, तो 45 बटा 10 तो पहले आ जाएगा, इंटू 10 दर्जन, और दर्जन का कितना होता है 12, तो ये देख लीजिए 10 कट गया, 12 गुना 45, तो 45 गुना 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पछे 10 की 0 हाथ में 1 2 चौके 8 और 1 9, यानी 45 दूनी 90 और 45 का 45, 0 9 5 14 4 1 5, 540 आ रहा है, 540 आ रहा है। 540 इज ए करेक्ट आंसर। देखिए आराम से सॉल्व हो गया, आराम से सॉल्व हो गया, आप देख सकते हैं आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में आपको साइंस के क्लास देंगे, एकदम ज़रूर जुड़िएगा और देखिएगा ज़रूर, और क्लास में एकदम मस्त रहिए, आराम से एकदम एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, और जो भी प्रॉब्लम है आप उससे पूछते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।